आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज धन्य हो धन्य। परम दयाल सत बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। टालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम राम सा समस्त राम सने भाई बहनों को मेरा बारंबार राम राम सा प्रणाम। बेगा जी बेगा आपे पधारो, बेगा जी बेगा आपे पधारो, दया करो घट माए राम जी, दया करो घट। इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े, इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े। किस विध जीवनो होए राम जी, किस विध मिलनो। मतलब बिना दुनिया जी मारे, मतलब बिना दुनिया जी मारे। कैसे रेवा जुग माए राम जी, कैसे रेवा जुग। थारी जी मारी करता जी दिनड़ो, थारी जी मारी करता जी दिनड़ो। बीते पूरो होए जा ये राम जी, बीते पूरो होए जा। बाबा जी आयने बातें बतावे, बाबा जी आयने बातें फरमावे। सुन जो जी चित लगा ये राम जी, सुन जो जी चित लगा। रामे नाम सो प्रीत जे राखो, रामे नाम सो रामे करेला पार राम जी, रामे करेला पार। थारे जी कारण छोड़ दियो संसार राम जी, छोड़ दियो संसार। बेगा जी बेगा आपे पधारो, बेगा जी बेगा आपे पधारो, दया करो ये राम जी, दया करो घट। अमर लोक सो आवजो, मरते लोक के माँ। गुण आवे गुण मत देखजो, कृपा की जो आए। मेरी बुद्धि सूक्ष्म है, मोह पे कयो न जा। कृपा करे गुरुदेव जी, जब तब देऊं सुना। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु बाबा जी महाराज धन्य हो धन्य। टालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार होए। राम स्वामी राम राम साहब प्रणाम। आज की सत्संग में
अर्थ करने में, समझाने में कहीं पर अगर मेरे से गलती हो जाए तो सभी राम सनेही भाई बहनों से मेरा निवेदन रहेगा कि मुझे माफ़ करे और मेरा मार्गदर्शन करे। ये गुरु महाराज का ज्ञान है, बहुत अथाह है और बहुत गहरा है, मेरी बुद्धि और समझ से परे है। इसलिए सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि मेरा मार्गदर्शन करिएगा और मुझे क्षमा करें। राम सभा में राम राम साहब प्रणाम। अपना विषय मन की राड़ ग्रंथ चल रहा है, जिसका आज अपन 11वां भाग लेंगे। तो हमने देखा मन की राड़ ग्रंथ में कि किस प्रकार से ये मन ज्ञान को उपदेश कर रहा है, यानी महाराज की जो आत्मा है जो ज्ञान की दृष्टि से इस मन को समझा रही है। लेकिन ये मन किस प्रकार से वापस महाराज को उपदेश दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, समझा रहा है कि मेरे कितने सरदार हैं, मेरे कितने पौरायत है, कितने मेरे योद्धा हैं, कितने ही मेरे सैनिक हैं, उनसे कोई लड़ भिड़ नहीं सकता। यानी संसार के जितने भी स्त्री पुरुष हैं, 3 लोक 14 भवन, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, पीर पैगंबर ऋषि मुनि तपस्वी, यानी होण काल पारब्रह्म तक कोई भी ऐसा जीव जो मेरे से लड़ भिड़ नहीं सकता, मेरे को कोई हरा नहीं सकता। जब इस प्रकार का ज्ञान ये मन देता है महाराज को, तो अपने को विचार करना है कि हमारा ये जो मनरूपी काल है, जब महाराज को भी इतना परेशान किया, इस प्रकार से लड़ाई करी, तो विचार करना है कि हमारा मन हमसे कितना भिड़ रहा है, कितनी हमारे साथ लड़ाई कर रहा है, इसके ऊपर हमें विचार करना है। तो इस मन रूपी काल ने कहा कि मेरी कितनी तो रानियां हैं और आशा है जो मेरी पटरानी है, और संसार के सभी देवी देवता मनुष्य सब इन आशाओं में बंधे हुए हैं। यानी मेरी ये आशा एक ऐसी पटरानी है जिन्होंने सभी के गले में फांसी का फंदा डाल के रखा है। कोई इनसे मुक्त नहीं हो सकता, कोई इनसे लड़ भिड़ नहीं सकता। कि तू क्यों डूबे बापड़ा हम सूते गसमाए, बड़ा बड़ा रीस पहाड़िया शिव सिंगी ऋषि जाए। मन कह रहा है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि और शिवजी और श्रृंगी ऋषि जैसे को भी मेरे को, उन सबको मैंने अपने वश में कर रखा है। यानी ये सब कोई भी इस मन रूपी काल से कोई नहीं जीत सके। तो भला बताओ हम कौन से बाकी मूली हैं जो इस मन से जीत सकते हैं, लड़ भिड़ सकते हैं। इसलिए तो संतों ने कहा है, हाथी है झूठो कोई दो कोई फेरे संत या फूटो रे, हाथी है झूठो कोई फेरे संत या फूटो रे, हाथी है झूठो रामा मोरो बंदे नांगस माने, साकड़ गिणयन खूटो रामा मोरो बंदे नांगस माने, साकड़ गिणयन खूटो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर खसी
कोई फेर संदेह फूटो रे हाथी है झूठो रामा खट सो जती दत्त की मैया उणे सुई कियो चपेटो रामा खट सो जती दत्त की मैया उणे सुई कियो चपेटो ऋषिया मुनिया घेर घेर राख्यो ऋषिया मुनिया घेर राख्यो तो रे गयो छूटो रे हाथ है झूठो कोई फेर संदेह फूटो रे हाथी है झूठो रामा त्यागी तपी सूरे वाओ पर कोपे करे टूटो राम त्यागी तपी सूरे वाओ पर कोपे करे टूट जुग तो सकल देखता भागे जुग तो सकल देखता भागे अड़े बड़े बासन फूटो रे कोई फेरे संदेह फूटो हाथी है झूठो रामा उल्टा होएगी गन में चढ़िया जा काटो कर पीटो रामा उल्टा होएगी गन में चढ़िया जा काटो कर पीटो जन सुख राम समाधि पूता जन सुख राम समाधि पूता जा पल भर खूटो रे हाथी है झूठो कोई फेरे संदेह फूटो रे हाथी है झूठो तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सर्व आत्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने सतगुरु सुखराम जी महाराज को जब इस मन रूपी काल ने इस प्रकार से दुख दिया परेशान दिया भक्ति में आड़े आया तब महाराज को ये पद लिखना पड़ा कि हाथी है झूठो कोई फेरे संत अपूटो हाथी है झूठो यानी हाथी किसको कहा है इस मन को कहा है कि ये मन रूपी हाथी झूठा है कोई फेरे संत अपूटो यानी इसको तो संतों के ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही फेरा जा सकता है सुधारा जा सकता है। इस प्रकार ये मन रूपी काल है जो झूठा है हर किसी के वश में नहीं होता है और किस किस के वश में नहीं हुआ और कैसे ये वश में नहीं होता है कि मोरो बंदे ना आंगस माने सांकड़ गिणे ना खूटो। जिस प्रकार से कोई सांड या फिर कोई हाथी इस प्रकार से जब वो मदोन्मस्त हो जाता है कंट्रोल से जब बाहर हो जाता है तो वो ना तो मोरा गिनता है ना किसी भी प्रकार की कोई आंगस मानता है और ना ही साकड़ गिनता है और ना ही खूटा गिनता है जिस पर पशुओं को बांधा जाता है तो किसी भी प्रकार की कोई आंगस नहीं मानता है। इसी प्रकार हमारे इस शरीर के अंदर ये मन रूपी हाथी है जो इस प्रकार से इन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया है कि संसार के यानी होणकाल पारब्रह्म के जितने भी ज्ञान है के शास्त्रों के ज्ञान से 3 लोक की मर्यादा से और नरक में जाने से भी ये मन रूपी काल नहीं डरता है। तो बताइए क्या हमारे से ये मन रूपी काल वश में हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। ऐसे कोई भेदी जन मिल जाते हैं, केवल नहीं केवल संत महात्मा मिल जाते हैं और उनसे जब अरदास और विनती करते हैं भक्ति का भेद लेकर के जब भजन करते हैं तब कहीं जाकर के ये मन रूपी काल वश में होता है। ऐसा ये मन है। इसलिए तो महाराज ने इस पद को लिखना पड़ा कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कसिया
नेक न फिरियो फूटो। ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति सब इनसे खस खस के हार गए, मर गए, पच गए, लेकिन वो भी इस मन को वश में नहीं कर सके। और खटसो जति दत्त की मैया उन सुई कियो चपेटो। 6 सठ दर्शनी हुए थे जिसमें लक्ष्मण जी वगैरह उनके नाम है। तो उन्होंने शादी विवाह नहीं किया था, यानी इस संसार को, संसार से त्याग वैराग ले लिया था उन्होंने। जति बन गए थे, शादी नहीं की थी, माया से अलग होने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए, लेकिन वो भी अपने मन को वश में नहीं कर सके। और दत्तात्रेय जी की मैया, उनको भी चपेटा लग गया, वो भी इस मन रूपी काल को वश में नहीं कर सके। और ऋषिया मुनिया घेर घेर राखियो तो ही रह गयो छूटो, यानी घरों को त्याग करके, जो जन्म से ही संसार छोड़ करके त्यागी बैरागी बन करके जंगलों में जाकर के बैठ गए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी पीर पैगंबर, वो भी इस मन को वश में नहीं कर पाए। वो भी संसार के सुख चाहने लग गए। यहाँ से तो वो घर गृहस्थी का त्याग करके जंगलों में जाकर के बैठ गए, लेकिन सपना वो संसार का देखते हैं कि त्यागी तपी सूरवा ऊपर खोप करे कर टूटो। त्यागी तपस्वी सूरवीर, बड़े बड़े सूरवीर और देवता, ये सब कोप कर कर के हार गए, पच गए, लेकिन मन रूपी काल किसी के वश में नहीं हुआ कि जुग तो सकल देखता भागे अड़बड़ बासन फूटो। यानी महाराज फरमाते हैं कि इस जगत की तो मैं क्या कहूँ, ये तो आपस में ही छोटी छोटी बातों से एक दूसरे से आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। तो क्या ये मन रूपी काल को वश में कर सकते हैं? ये भक्ति कर सकते हैं क्या? उस देश की प्राप्ति कर सकते जब बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी पीर पैगंबर ब्रह्मा विष्णु महादेव भी आ गए। तो बताइए एक सामान्य पुरुष क्या इस मन रूपी काल को वश में कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। कि त्यागी तपी सूरवा ऊपर कोप करे कर टूटो, जुग तो सकल देखता भागे अड़बड़ बासन फूटो। और कौन है जो इस मन रूपी काल को वश में कर सकता है? कि उल्टा होए गिगन में चढ़िया जा काटो कर पीटो, जन सुख राम समाधि पूता जहाँ पल भर कूटो। महाराज फरमाते कि ऐसे सूरवीर संतजन जो परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, जो रात दिन परमात्मा से मिलने के लिए तड़पते हैं, और उल्टा होए गिगन में चढ़िया, सतगुरु जी महाराज से भेद लेते हैं और फिर वो सतरूप साहिब की सता उस हंस के कंठ कवल पर आकर के प्रकट होती है। और फिर वो 6 कवल पूर्व के और 6 कवल पश्चिम के छेदन करते हुए बंकनाल से उलटते हुए त्रिगुटी के आगे के 13 लोगों को पार करते हैं। वो ही हंस, वो ही संत महात्मा इस हाथी से जीत पाए हैं, इस मन रूपी काल को वश में कर पाए हैं। बाकी महाराज फरमाते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी भी हार गए, तो एक आम आदमी की तो क्या बात हो सकती है। तो महाराज भी यहाँ अपन देखेंगे कि एक बार तो महाराज भी इस मन रूपी काल से दुखी हो गए। वो सतरूप साहिब के बंदे थे, उनकी आत्मा स्वयं परमात्मा का रूप थी, लेकिन संसार में उन्होंने जब वो शरीर धारण किया तो एक बार तो मन रूपी काल उनसे भी आकर के भिड़ गया। तो बताओ हम कैसे इस मन रूपी काल से भिड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। के जन सुख राम मन उगताया, अब के हो कहाँ करीजे, किस विद शरण पकड़ गे रहिए, नाम किसी विद लीजे। जब इस प्रकार से मन महाराज से लड़ भिड़ रहा था तो महाराज भी आखिर हार गए, धाप गए, दुखी हो गए कि जन सुख राम मन उगताया,
ऊब गए महाराज, दुखी हो गए, परेशान हो गए कि अब इस मन रूपी काल को मैं कैसे वश में करूं, कि अब के वो कहाँ विचारा, क्या किया जाए, अब कैसे होगा, किस प्रकार से किसकी जाकर के शरण ले ताकि ये मन रूपी काल वश में हो जाए और परमात्मा मिल जाए। कि किस विद शरण पकड़ गए रहिए, नाम किसी विद लीजिए। कैसे परमात्मा की शरण ली जाए, कैसे परमात्मा की भक्ति की जाए, कैसे भजन किया जाए। तो महाराज कितने दुखी हो गए इस मन रूपी काल से। तो क्या हम दुखी नहीं होते? लेकिन हम कभी विचार ही नहीं करते, क्योंकि हम मन ने इस प्रकार से हमको जकड़ लिया है कि हम अपनी आप बीती कहते ही नहीं है। महाराज जी ने तो सारी चीजें प्रकट कर दी हम सबके सामने, और हमको यही समझाने जा रहे हैं कि तुम भी इस प्रकार से इस मन से लड़ो भिड़ो और आगे बढ़ो, परमात्मा पद की प्राप्ति करो। जब मैं भी इतना दुखी हो गया तो तुम संसार के प्राणियों की तो क्या जिनात है, कैसे तुम परमात्मा से मिलोगे, कैसे तुम परमात्मा को पाओगे और कैसे इस मन रूपी काल को वश में करोगे। कि जन सुख राम मन उगताया, अब के ओ का करीजे, किस विद शरण पकड़ गे रहिए, नाम किसी विद लीजे। कैसे परमात्मा से मिला जाए, कि क्यों को कियो कहे मन माई, सूतक सूत चलावे, किण सू जाय क्यों क्यों कैसे, मोपल कैण न आवे। कि क्यों को क्यों कहे मन माई, सूतक सूत चलावे। कि मन कई तरह से विचार के ऊपर विचार करता है, तर्क वितर्क करता है, दाव पेच करता है, संकल्प विकल्प करता है। महाराज फरमा रहे हैं कि इस मन का मैं क्या करूं, किसको जाकर के कहूं। सूतक सूत चलावे, दिन में ये कितने सूत बांध देता है, कितनी बातें करता है, कितनी ये हरकतें करता है। एक पल में तो कैसा भाव आ जाता है, दूसरे ही पल में गर्त में ले जाता है, नरक कुंड में डाले ना, जैसे काम ये मन कर देता है। तो महाराज फरमाते हैं कि कई तरह के विचार मेरे मन में प्रकट हो रहे हैं। ये सब विचार में किसको कहूँ जाकर के, और मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार से ये मन रूपी काल सूत बांधता है। यानी इस मन के बारे में हम जितना कहे और जितना लिखे उतना ही कम है, क्योंकि इस मन की गति इतनी तेज है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इतनी इस मन की गति तेज है, एक ही पल में कहाँ से कहाँ ले जाता है जीव को। कि कैसे कैसे सूत बांधता है ये मन, किण सू जाए कहूँ क्यों कैसे, मोहब्बत कहना ना आवे। किसको जाकर मैं कहूँ, मुझे तो कहना ही नहीं आता है। शर्म आती है बड़ी कि कैसा ये मन रूपी काल है और कैसी कैसी बातें करता है, किस प्रकार से ये अंदर की मार देता है, अंदर ही अंदर जीव को दुखी करता है। संतो ओ दुख किण सो गई ओंडी मारे मरम तन माई, ओंडी मारे मरम तन माँ, आटे पोर की मसई संता ओ दुख किण सो गई, किण ने के दर्द मेरे मन का, किण ने के दर्द मेरे मन का, बेदू मिले न कोई ओ संसार बेग
जग से क्या सरे नहीं कोई, जुग से क्या सरे नहीं कोई, नाव भेद नहीं जाने, हासी करे सकल सो दुनिया, हासी करे सकल सो दुनिया, फिर पीर निंदिया ठाणे ओ संतो ओ दुख किण कई ऊंडी मारे मरम तन माई, ऊंडी मारे मरम तन माई, आठ और की मसई ये वो संतो ओ दुख किण सो कई। तो परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हो संतो ये दुख किण सो कहिए, यानी तन के अंदर इतनी ऊंडी मार है, इतना दर्द सहन करना पड़ रहा है, इतना अंदर ही अंदर ये मैं शरीर मेरा दुखी हो रहा है कि संतो हो दुख किण सो कहिए, ऊंडी मार मरम तन माई, आठ पोर किम सही, यानी 24 ही घंटे ये मन रूपी काल सताता है। ये दुख मैं किसको जाकर के सुनाऊं, किसको कहूं, किण सू कहूं, दर्द मेरे मन का भेदू मिले या ना कोई, ये मन रूपी काल मेरे वश में नहीं हो रहा है। इस प्रकार का ये दर्द, ये दुख मैं किसको जाकर के कहूं, क्योंकि जिसको भी जाकर के अगर मैं कहूं तो दुनिया के लोग हंसी उड़ाते हैं, और कोई भेदी जन नहीं मिलते हैं, कोई सदगुरुदेव जी महाराज नहीं मिलते हैं। इनकी वजह से मैं अंदर ही अंदर दुखी हो रहा हूँ कि ओ संसार वेग सब ढूंढियो, सब माया का हुई। संसार में सब वेगदारी देखने को मिलते हैं, कोई वेदीजन नहीं मिलते हैं, और सब सारा संसार माया के जाल में फंसा हुआ है। कोई इस अंतर्गत की मार को नहीं जानता है, कोई इस मन रूपी काल की परख नहीं कर पाता है कि कैसे इस मन को वश में किया जाए, कैसे परमात्मा से मिला जाए। कि जुग से कया सरे नहीं कोई, नाव भेद नहीं जाने। इस जगत को कहने से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी सार नहीं है। और हासी करे सकल सो दुनिया, फिर निंदिया ठाणे। आज अगर अपन किसी से अपन जाकर के कह दे कि भाई मेरा ये मन रूपी काल वश में नहीं हो रहा है, मैं तो परमात्मा से मिलना चाहती हूँ लेकिन ये मन मेरा वश में नहीं हो रहा है, तो सागट लोग, संसार के लोग हंसते हैं, ऐसी उड़ाते हैं कि देखो ये कितना पागल मूर्ख आदमी है जो कह रहा है कि मेरा मन वश में नहीं हो रहा है। जबकि ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मन रूपी काल वश में नहीं होता है तब तक अपन भजन भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन सागट लोग इनसे बिल्कुल अनजान है, उनको कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि वो माया की भक्तियाँ करते हैं। तो वो सब मन के वश में है, सब ने उस मन को जकड़ रखा है। वो कोई मन रूपी काल से, उनको पता ही नहीं है कि आत्मा क्या है और मन क्या है, यानी वो सबको एक में ही करके चलते हैं, सब मन के वश में बंधे हुए हैं। कोई इस मन को परमात्मा, इस आत्मा से अलग करके उसकी पहचान नहीं करता है, कोई इस मन को मारना नहीं चाहता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि मैं ऐसा दर्द, ऐसा ये मेरा अंतर्गत का दुख मैं किन से जाकर के कहूँ कि क्यों को क्यों कहे मनमाई, सूतक सूत चलावे, किण सू जाए कहूँ क्या हो कैसे, मोहब्बत कौन ना आवे। कि कया सुनिया बीता सब जाने, ऊपर कर से कोई, जन सुकराम वको घरे बारे, साये गुरा संग होई। अब महाराज को आत्म ज्ञान हो रहा है। महाराज इस मन को अच्छी तरीके से, महाराज ने इस मन की परख कर ली है और कैसे किनकी शरण लेने से ये मन वश में हो सकता है। सो हमें ध्यान से सुनना है कि कया सुनिया बीता सब जाने, ऊपर करे सो कोई, यानी कहने सुनने पर सब दुख जान सकते हैं,
अगर अपन अपनी पीड़ा को संसार के लोगों के समक्ष रखते हैं तो सब उनको जानने की कोशिश करेंगे और सब उनको सुनने की कोशिश करेंगे और सहायता कर सकते हैं हमारी। यानी संसार का कोई भी दुख अगर संसार के लोगों के समक्ष हम रखते हैं तो उसका सॉल्यूशन संसार के लोग कर सकते हैं। लेकिन महाराज फरमाते हैं कि मुझे तो परमात्मा से मिलना है, इस मन रूपी काल को वश में करना है, इस काम में मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। कि कहने सुनने पर सब दुख जान सकते हैं और सहायता कर सकते हैं। तो महाराज हमें यहाँ पर क्या फरमाने जा रहे हैं? कहने सुनने का मतलब हम किसको कहना चाहिए? ये मन रूपी काल वश में नहीं हो रहा है तो हम किसके सामने जाकर के अरदास करनी चाहिए, विनती करनी चाहिए? जब संसार के कोई दुख पड़ जाते हैं तो संसार के लोगों के सामने जाकर के हम सारी चीज प्रकट कर देते, अपना दुख बताते, तो उसका सॉल्यूशन संसार के लोग कर सकते हैं। तो महाराज फरमा रहे कि इसी प्रकार परमात्मा से मिलने का, इस मन रूपी काल को वश में करने का जो प्रश्न है, जो दुख है, अगर अपन सदगुरुदेव जी महाराज के समक्ष जाकर के अरदास और विनती करेंगे तो जरूरी एक पल में वो हमें भवसागर से पार ले जाएंगे। कि कैया सुनिया विता सब जाने, ऊपर करे से कोई, जन सुख राम वको घर बारे, साये गुरा संग होई। यानी सदगुरुदेव जी महाराज जी सहाय कर सकते हैं, कृपा कर सकते हैं कि गुरु महाराज से जब प्रार्थना करते हैं तो वो ही हमारी सहायता कर सकते हैं, हमारी अरदास को सुन सकते हैं। तो हमें किस प्रकार से अरदास और विनती करनी है? कि सुने जो अर्जे हमारी ओ प्रभु जी, सुने जो अर्जे हमारी, जे तने खूने गुना सब मग सो, राखो शरण तुम्हारी, ओ रामा राखो शरण तुम्हारी, सुने जो अर्ज हमारी ओ प्रभु जी, सुने जो अर्ज हमारी। तुम्हें तारो जब सिमरत स्वामी, कहो गुण राखने हारो, तुम्हें तारो जब सिमरत स्वामी, कहो गुण राखने हारो, चवेदा भवन लोक मिलतीनु, सब ले आपे पस, चवेदा भवन लोक मिलतीनु, सब ले आपे पसार्या, ओ राम सब ले आपे पसार्या, सुने जो अर्ज हमारी ओ प्रभु जी, सुने जो अर्ज हम। मैं तुझ जीव बुध बद्यो स्वामी, क्या करणी ओ करसी, मैं तुझ जीव बुध बद्यो स्वामी, क्या करणी ओ करसी, जबे हरे आपे करो लाकी, तबे अवश्य होती, जबे हरे आप करो लाकी कृपा, तबे अवश्य तिरसी, ओ रामा तबे अवश्य हो तिरसी, सुने जो अर्ज मारी ओ प्रभु जी, सुने जो अर्ज हम। कि हो गुरुदेव जी महाराज, आप मेरी प्रार्थना को, मेरी अरदास को सुनो। पापी दुष्टी खूनी जैसा भी हूँ, लेकिन मैं अब आपकी शरण में आ गया हूँ। जब आप तारने वाले हैं, जब आप भक्ति का भेद देने वाले हैं, इस भवसागर से पार उतारने वाले हैं, हमको राखण वाले हैं,
तो हमारे को आपको कौन रोक सकता है? कौन हमें भवसागर से पार उतरने से रोक सकता है? जब आप ऐसी मेहर और ऐसी कृपा कर देंगे तो कि मैं तुझे जीवे बुद्ध बियो स्वामी क्या करणियो करसी, जे हरे आप करोला कृपा तब अवश्य होती उसी। हो गुरुदेव जी महाराज, मैं तो एक पानी के बुलबुले के समान हूँ जो क्षण भर में ही खत्म हो जाने वाला हूँ, लेकिन जब आप कृपा कर दोगे, जब आप सहाय कर दोगे, जब आप मुझे भक्ति में लगा दोगे तो भला बताओ कौन रोकने वाला है? यानी मेरी इस भवसागर रूपी नैया को किस प्रकार से आप पार कर दोगे? एक पल में आप पार कर सकते हैं। इस प्रकार आप मेरी अरदास, मेरी विनती को, मेरी अर्जी को आप सुनिएगा कि कया सुनिया बीता सब जाने, ऊपर कर से कोई जन सुख राम में वको घर जा बारे साये गुरा संग होई। इस प्रकार से जब हम अपने सदगुरुदेव जी महाराज के सामने जाकर के अरदास और विनती करेंगे तो जरूरी हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। बाकी तो महाराज ने फरमाया ही है कि इस मन को कोई नहीं जीत सकता है कि हरि जन कहे ज्ञान सब गावे, सत्य गुरु सम नहीं कहिए, दुख सुख जाय कहे जन आगे, फिर शरणागत रहिए। कि हरिजन कहे ज्ञान सब गावे, सतगुरु सम नहीं कोई। यानी परमात्मा के जन वह सभी ज्ञान यही कहते हैं। और गीता, भरत, ये सब इसी बात की साक्षी दे रहे। क्या साक्षी दे रहे? कि हरिजन कहे ज्ञान सब गावे, सतगुरु सम नहीं कोई। यानी सदगुरु जी महाराज के बराबर इस जगत में कोई नहीं है। तब सदगुरुदेव जी महाराज को इतना बड़ा दातार कहा है कि सदगुरुदेव जी महाराज के बराबर इस धरती पर कोई नहीं है। उसके सिवाय हमारा सेण, हमारा परम स्नेही इस जगत में कोई नहीं है। मारा सते गरो पर स्नेही ओ मारा सते गरो पर मैं स्नेही ओ राम
हमारे सतगुरुदेव जी महाराज हैं, इतने हमारे परम स्नेही हैं। स्नेह तो हम संसार के लोगों से भी करते हैं, अपने घर परिवार, अपने बच्चों से, कुटुंब से, रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, सभी से हम स्नेह करते हैं। लेकिन सतगुरुदेव जी महाराज हमारे परम स्नेही हैं। संसार के लोगों से हम प्रेम करते हैं, हेत करते हैं, लेकिन उसका परिणाम जीरो निकलता है। आखिर में उस प्रेम का मतलब यही है कि दुखी होना है। उनसे हमें सुख नहीं मिल सकता, वो हमें परम पद की प्राप्ति नहीं करा सकते। इसलिए अपने सतगुरुदेव जी महाराज परम स्नेही हैं। वो हमें जीते जी के जीवत मोख मिलाया हो, कर्म खोद सब बाया हो। अपने सतगुरुदेव जी महाराज हमको जीते जी परम मोक्ष की प्राप्ति करा देते हैं और राम मिलिया इन देई हो, यानी इस शरीर में ही परमात्मा पद की प्राप्ति करा देते हैं, राम जी महाराज से मिला देते हैं। इतने बड़े दातार, इतने बड़े परम स्नेही, इतने दानवीर अपने सतगुरुदेव जी महाराज हैं। इसलिए भूलकर भी अपने सतगुरुदेव जी महाराज की निंदा नहीं करनी है। प्रेम तो होवे जितना करो, लेकिन कम से कम निंदा तो हमें करनी नहीं है। सो महाराज ने हमें पिछली सत्संग में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है कि सतगुरुदेव जी महाराज के सिवाय इस जगत में हमारा कोई शरण नहीं है। 3 लोग 14 भवन में सब जगह जाकर के देख लो, सभी लोग नरकों का दुख भोग रहे हैं और सारा संसार नरक में पड़ने वाला है। अगर सतगुरुदेव जी महाराज को नहीं समझेगा और नहीं परख करेगा तो कि रूप न चूप न काया हो, वो मुझे देश बताया हो। यानी ये आत्मा क्या कह रही है कि शुभ अशुभ करणियों से, कर्मों से अलग होकर उस केवल पद की प्राप्ति कराते हैं। ऐसे अपने सतगुरुदेव जी महाराज हैं। और रूप न चूप न काया हो, वो मुझे देश बताया हो। अपने सतगुरुदेव जी महाराज ऐसे हैं कि अपने को उस पद की प्राप्ति करा देते हैं और उस पद का न तो कोई आकार है, न ही कोई रूप है, न ही वहाँ पर कोई ऐसा शरीर है। उस पद की प्राप्ति अपने सतगुरुदेव जी महाराज अपने अणबे वाणी के माध्यम से अपन सभी जीवों को करा देते हैं। इतने हितेशी, इतने परम स्नेही हैं अपने सतगुरुदेव जी महाराज के बीत दीवाल न पाया हो, ऐसा अदर घर आया हो। यानी ऐसे अदर घर में हमको भेज देते हैं जहाँ पर न तो किसी भी प्रकार की कोई दीवार है और न ही कोई नींव है। अपने संसार के जो घर है उसकी दीवारें है, नींव है, और वो सब ढहने वाले हैं, यानी सब मिट्टी में मिलने वाले हैं। लेकिन परमात्मा का जो देश है, अमरलोक है, उसकी न तो कोई दीवार है और न ही कोई नींव है। तो उस देश की प्राप्ति, उस अमरलोक का सुख अपने को कौन दिलाने वाले? अपने सतगुरुदेव जी महाराज दिलाने वाले। इसलिए अपने सतगुरुदेव जी महाराज हमारे लिए परम स्नेही है, हमारे हितैषी है, सबसे बड़े दानवीर है, दातार है, और जगत में इसकी बराबरी कोई भी बंदा नहीं कर सकता कि चंदन सूर न देवा हो, वहाँ घर का सुख लेवा हो। यानी वहाँ पर उस देश में उस अमरलोक की महिमा करी है, उस अमरलोक का सुख बताया है कि अपनी सतगुरुदेव जी महाराज जब कृपा कर देते हैं तो उस देश में पहुँचते हैं, तो उस देश में न तो चंद्रमा है, न सूरज है, न ऐसे कोई देवी देवता है। उस पद का अनुभव हमें सदा ही कराते हैं। कब कराते हैं? जब समर्पण भाव रख करके सतगुरु जी महाराज के सामने सरेंडर होकर के तन मन से भक्ति करते हैं, तब उस देश के सुख का अनुभव हमें होता है। खंड पिंड ब्रह्मांड अंग के माध्यम से महाराज ने उस देश के सुख की महिमा करी है, और अमरलोक में भी अमरलोक महिमा ग्रंथ में भी महाराज ने उस अमरलोक का सुख बताया है कि कैसा उस देश का सुख है जो कहने में भी नहीं आता। अनंतो ही सुख है उस देश का कि ब्रह्मा विष्णु कावे हो, उन घर को नित ध्यावे हो। यानी ब्रह्मा विष्णु ये सब उस देश की, उस परमात्मा पद की भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये शरीर मिलता नहीं है। वो परमात्मा से अरदास करते हैं, विनती करते हैं, और इस शरीर के लिए, इस जामे के लिए वो तरसते हैं और अरदास करते हैं कि अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई केवल भक्ति करा संत सेवा,
और एक करा कछु नहीं, कि हो परमात्मा हमें भी ऐसा मानव तन देना ताकि हम संतों की सेवा करें और भक्ति करके आपके अंदर समा जाएं। लेकिन परमात्मा क्या कह रहे हैं कि आपको भी मौका दिया गया था, आपको वो अवसर दिया गया था, वो पल आपको भी दिया गया था, लेकिन मनुष्य शरीर का तुम लोगों ने मिस यूज किया। यानी फालतू में इधर उधर दूसरी आन की उपासनाओं की भक्तियों में तुम लगे रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या बन गए, ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए, 33 कोटि देवता बन गए, लेकिन अपनी जीवात्मा का कार्य तुम लोग नहीं कर पाए। अब वो सुनहरा अवसर भला उनके लिए आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता। उनको 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेगी। अपन ने देखा कि 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र भगवान, जो 33 कोटि देवताओं का राजा, सर्वोपरि सबसे ऊंचा, उनको भी मकोड़े की जोन में आना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे ही किए थे। 84 लाख योनि में मकोड़ा भी आता है, तो वो मकोड़ा की जोन में गया था। तो अपन कह सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का उद्धार हो सकता है। तो बताइए कि उनकी शरण में जाने वाले जीवों का उद्धार भला कैसे हो सकता है? इतनी अज्ञानी जगत है कि बार बार सदगुरुदेव जी महाराज हिला पाड़ पाड़ के समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अज्ञानतावश कहते हैं ना, ये माया का पर्दा, ये माया का जाल इस जगत के ऊपर इस प्रकार से गिर गया है कि जैसे ही जीव माँ के गर्भ से छूटता है तो वो माया का पर्दा, जैसे जैसे कहते हैं ना, अपन गर्भ चेतावनी ग्रंथ में अपन ने सुना था कि जैसे जैसे वो छोटा बच्चा, जब एक शिशु जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो वो रोने लग जाता है, उसको भूख लग जाती है, और जैसे जैसे वो माँ के स्तन का दूध पीता है वैसे वैसे माया का अंश उस शरीर के अंदर बरतता जाता है। यानी संसार की बातें, संसार के रीति रिवाज वो अपनाने लग जाता है कि संसार में सबको देखने लग जाता है, परखने लग जाता है और परमात्मा से विरक्त हो जाता है। परमात्मा क्या है, उससे वो कोसों दूर हो जाता है। और उसी समय अगर उस बच्चे को अपन राम नाम की ध्वनि सुनाए, मुख से राम राम बुलाए, तो एक समय ऐसा आता है कि वो ज्ञान गुरुदेव जी महाराज की ज्ञान चर्चा करता है और अनंतों जीवों को चेताता है। लेकिन ये माया का जाल, ये पर्दा और संसार के लोगों के संस्कार ही ऐसे ही है कि जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको अपन क्या करते हैं, फ़ोन दे देते हैं उसको हाथ में, ताकि वो बच्चा रोता हुआ चुप हो जाए और हम लोगों को परेशान नहीं करते। यानी हम दुखी नहीं होना चाहते हैं, जैसे जैसे भी वो बच्चा हमारा चुप हो जाना चाहिए। उसी जगह अगर राम ध्वनि उनको सुनाए तो वो अनंतों जीवों का उद्धार कर सकता है, अनंतों जीवों को चेता सकता है। तो महाराज हमें यही फरमा रहे कि अपने सतगुरुदेव जी महाराज हैं जो परम से नहीं है। यानी इस जगत में सतगुरुदेव जी महाराज के सिवाय अपना कोई नहीं है। अगर स्नेह करना है तो परमात्मा से करो, इस सत्सबद की भक्ति से करो और अपने गुरुदेव जी महाराज से प्रेम करो। पहले तो उनके प्रति भाव अच्छा लाओ, तब वो अपने ऊपर कृपा करेंगे। महाराज ने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि तुम संसार के लोग अगर मुझे धन दौलत की दृष्टि से मुझे रिझाना चाहो, मुझे प्रसन्न करना चाहो तो ये इम्पॉसिबल है, असंभव है, कभी संभव नहीं हो सकता। और इन चीज़ों से मैं राजी कभी होता ही नहीं हूँ। मेरा मन राजी हो जाएगा लेकिन मेरा निज मन सपने में भी राजी होने वाला नहीं है, क्योंकि सदगुरुदेव जी महाराज को अगर अपन रुपये पैसे धन दौलत ले जा करके, भेंट पूजा ले जा करके देंगे तो महाराज की वो सारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, वो खुश हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे अंदर वो भक्ति की पीड़ होगी कि वो गुरुदेव जी महाराज तन मन से मैं आपके सामने समर्पण हूँ और मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूँ, इस प्रकार वीरे व्याकुल होकर के जब हम अरदास कर देंगे कि मुझे और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, 3 लोग की भक्ति में कभी नहीं करूँगा और जैसा तैसा भी हूँ, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, अब शरणागति की लाज आप रखना। उस समय महाराज निजमेर कर देते हैं हमारे ऊपर। जब निजमत देंगे तब निजमेर होगी हमारे ऊपर। तो महाराज हमें यही फरमा रहे हैं कि मेरी इंजुन बात सुन ली जो नरनार, मेरा होए मोकू मिले तो पावे दीदार। महाराज फरमा रहे पहले मेरा बन तू, फिर मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा, यानी तुम्हें परमात्मा से मिलाऊंगा। सतगुरुदेव जी महाराज पहले अपनी खालड़ी उधेड़ते हैं, जो भी जीव शरण में आता है उसकी खालड़ी उधेड़ते हैं। फिर सतगुरुदेव जी महाराज वही करते हैं जो अपन कहते हैं। तो महाराज के सामने करना क्या है, अपने अहंकार भाव को त्याग करना है और उसी जगह उस प्रेम भाव को लाना है और
महाराज के सामने सरेंडर होकर के भक्ति करना है, दास भाव रख करके। लेकिन मन रूपी काल हमारे ऊपर इतना हावी है कि हम महाराज को अरदास तक नहीं कर सकते, वीर व्याकुल नहीं हो सकते। तो इस प्रकार अगर हम रहेंगे तो परमात्मा का देश हमारे लिए बहुत दूर है। तो महाराज हमें क्या फरमा रहे कि हरिजन कहे ज्ञान सब गावे, सत्य गुरु सम नहीं कहिए, दुख सुख जाए कहे जन आगे, फिर शरणागत रहिए। सदगुरुदेव जी महाराज के समक्ष जाकर के अपना सुख और दुख सुनाएंगे और शरणागति में रहेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा ये मनुष्य जीवन है जो सार्थक हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो मन रूपी काल से हम जीतेंगे और जिताने वाले वही है। आखिर पूरी मन की राड़ ग्रंथ का अब महाराज हमें सार बता रहे हैं कि आखिर हम इस मन रूपी काल को कैसे जीतेंगे। सदगुरु शरणा में जाकर जीतेंगे, सभी जन यही कहते हैं। तो सदगुरुदेव जी महाराज की शरण में अपन जाएंगे तो ही ये मन रूपी काल वश में हो सकता है। बाकी संसार में इस मन रूपी काल को वश में करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई चारा नहीं है कि गुरु सो करे पुकारे, मारे भव सागर तारे, मन के ती को बात छिनक में जुग उदारे। कि गुरु सो करे पुकार, मार भवसागर तारे। अगर अपन सदगुरुदेव जी महाराज के सामने जाकर के प्रार्थना करेंगे तो वो भवसागर से उद्धार कर देंगे। और मन की तो क्या कि मन कहती को बात छिनक में जुग उदारे। इस मन की तो क्या चलने वाली है। सदगुरुदेव जी महाराज अगर चाहते हैं तो क्षण भर में इस पूरे जगत का उद्धार कर सकते हैं। इस एक दो जीव 40-50 लाखों जीवों का तो क्या महाराज फरमा रहे कि सदगुरुदेव जी महाराज अगर कृपा कर देते हैं तो इस पूरे भवसागर को भी तार देते हैं, इस पूरे संसार को, पूरे जगत को सदगुरुदेव जी महाराज तार सकते हैं। लेकिन तारे कैसे? मन में जब भाव तो वो पीड़ा होवे तब तारे। और बिना ऐसे तो संत महात्मा हिला दे दे करके पुकारे है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। और जो सुनता है उसका तो कार्य हो रहा है। और ऐसी अरदास और ऐसी विनती सारे संसार के लोग, पूरे जगत के लोग आकर के एक बार में कर दे तो महाराज कहते हैं कि एक पल में मैं पूरे संसार में, पूरे सृष्टि के लोगों को तार सकता हूँ। लेकिन भगवान ने धन्य हो। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का पराक्रम है, उनकी सत्ता का पराक्रम। तो इतना बड़ा भारी अपने सदगुरुदेव जी महाराज परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज का पराक्रम है। और ऐसे सदगुरुदेव जी महाराज की कृपा ही हम सभी रामसरई भाई बहनों पर बरस रही है। क्योंकि महाराज ने कहा कि संसार में गिने चुने लोग ही मेरी परख कर सकते हैं। इस जैतारण सिटी में संसार के लोगों में, यानी संसार के लोग कितने हो? महाराज फरमाते ना 8-10 अरब के लगभग जनसंख्या है। लेकिन आज अपन इस राम सभा में बिल्कुल गिने चुने लोग बैठे हैं। कहते ना कि हजारों में देखने को मिलते नहीं हैं, करोड़ों में लाखों में देखने पड़ते हैं, करोड़ों में ढूंढने पड़ते हैं, और अरब खरब के माई 1 या 2 जीव मिलते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली, यानी हम कौन सी श्रेणी में आ रहे इसका अंदाजा हमें खुद को लगा लेना चाहिए कि हम कैसे जीवे, कितने बड़ भागी जीव है, परम सौभाग्यशाली जीव है। हम विचार कर लेना। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि अपने समय का सदुपयोग करो, क्योंकि ऐसा ये सुनहरा अवसर, ऐसे ये मनुष्य शरीर हीरो के जैसे कहते हैं ना, हीरो का भी मोल होता है, उसका भी भाव होता है, उसकी भी कीमत होती है। लेकिन इस मनुष्य शरीर ये अमूल्य हीरा है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। संसार के डॉक्टर बड़े बड़े सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या एक मरे हुए शरीर के अंदर वो जान डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। इसलिए कहते हैं कि तभी तो लोग परमात्मा को मानते हैं। बाकी तो संसार के लोग डॉक्टर को भी बड़े बड़े, उनको भी परमात्मा समझ के बैठ जाते हैं। लेकिन परमात्मा सर्वोपरि है, यानी वो सब कुछ कर सकते हैं। एक पल में चाहे तो जीव को उतार सकते हैं, एक पल में चाहे तो मार सकते हैं। तो
परमात्मा किस में विराजमान है। महाराज ने खंड पिंड ब्रह्मांड के अंग में माध्यम से महाराज ने हमको फरमाया, परमात्मा ने कहा है, भगवत रूप में महाराज बोल रहे, संत महात्मा परमात्मा बोल रहे कि मैं संतों के गट में बैठ करके बोलता हूँ और संतों के वचनों की लाज में रखता हूँ। तो क्या अपने सतगुरुदेव जी महाराज, अपने दादा गुरुदेव जी महाराज, क्या वो परमात्मा से कम थे? क्या आज अपन कुछ भी अरदास करते हैं तो हमारी विनती सुनते नहीं है? एक पल में सुनते हैं, लेकिन उसके लिए वो ऐसा भाव, ऐसी भीड़ होनी चाहिए भवसागर से पार उतरने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए, कि गुरु सो करे पुकारे मारे भव सागर तारे, मन के ती को बोल छिनक में जुग उदारे, के जन दिया उपदेश भेव मेरे मन भायो, जन सुखिया जब दौड़ शरण सत्य गुरु के आयो, के जन दिया उपदेश भेव मेरे मन भाइयों। जन ज्ञान का उपदेश करते हैं, वो ज्ञान मुझे अच्छा लगा है। महाराज फरमाते कि जन जब महाराज के ज्ञान का उपदेश करते हैं तो वो ज्ञान मुझे अच्छा लगा है। यानी महाराज ज्ञान की दृष्टि से इस मन को समझा रहे हैं। और जन सुखिया जब दौड़ शरण सतगुरु के आए, यानी अब सतगुरु से ज्ञान धारण किया है और यही सतगुरु जी महाराज की शरण में आना है। अगर महाराज की ज्ञान चर्चा हो रही है कहीं पर भी, परम दयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जैसे केवल निकेवल महान पुरुषों की जहाँ कहीं पर भी सत्संग हो रही है तो बिना कहे ही वहाँ पर जाकर के चुपचाप बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान चर्चा करने वाला है वो अपनी महिमा नहीं गा रहा है, अपना गुणगान वो नहीं कर रहा है, वो महाराज के शब्दों का गुणगान कर रहा है, महाराज का ज्ञान कर रहा है। तो ऐसी सत्संग हमें कभी नहीं छोड़ना है कि जन दिया उपदेश भेव मेरे मन भाइयों, कि जन ज्ञान का उपदेश करते हैं वो ज्ञान मुझे अच्छा लगा है। और जन सुखिया जब दौड़ शरण सतगुरु के आए, महाराज फरमाते हैं कि इस प्रकार से जीव जब सतगुरुदेव जी महाराज की शरण में आ जाता है तो उसे मैं भवसागर से पार उतार देता हूँ। ऐसे अपने सतगुरुदेव जी महाराज हैं। सत्य गोरा सा कोई इसे ना दे क्या, सत्य गोरा सा कोई सेना ना दे क्या, ना कोई समय दाता वे तीन लोग सबे आम दे क्या, तीन लोग फिर सबे आम दे क्या, बुरा भी न दो जग दाता वे सत्य गोरा सा कोई सेना न दे क्या। तो इस प्रकार अपने सतगुरुदेव जी महाराज के समान इस संसार में कोई हमारा शरण नहीं है। 3 लोक 14 भवन सभी जगह नरकों का दुख है। और महाराज फरमाते कि 3 लोक 14 भवन में सबको तारने वाले भी सतगुरुदेव जी महाराज ही है। कि 3 लोक फिर सब हम देखिया, बुरा भी न 2 जगह जाता। 3 लोक 14 भवन में सब जगह ढूंढ फिर करके देखा है, सतगुरु जी महाराज के बिना सारा जगत नरकों में जा रहा है। कि जम सरीसा बेरी पालिया दान भगत पद दिया, यानी जमदूत जैसे बेरी हमारे सिर पर चक्कर खा रहे थे, लेकिन सतगुरुदेव जी महाराज ने हमें भक्ति का दान दे दिया तो हमें भवसागर से पार कर दिया। विष की गागर फोड़ज डारी कूपा अभिरस पिया, यानी विष की गागर, गागर मतलब ये अपना शरीर, शरीर रूपी घड़ा। इस घड़े में क्या भरी हुई थी? विषय वासना भरी हुई थी, लेकिन सतगुरुदेव जी महाराज ने उस शरीर रूपी घड़े को फोड़ दिया है और उसकी जगह
इस राम नाम की भक्ति को भर दिया है, इस इमरत को भर दिया है कि विष की गागर फोड़ज डारी, कुंपा अमीरस पाया, गूंगे को मुझे मुख बुलायो, नैण अनंत खुला आया। यानी जब हम सदगुरुदेव जी महाराज की शरण में नहीं थे तो उस समय अपन क्या थे, गूंगे थे। संसार की पंचायतें तो हमें खूब सारी आती थी, मन रूपी काल के वश में थे अपन, लेकिन हमें राम जी महाराज की भक्ति करना नहीं आता, राम राम मुख से बोलना नहीं आता था। संसार की सारी बातें आती थी लेकिन फिर भी हम गूंगे थे, क्योंकि राम जी महाराज की भक्ति नहीं थी, हमें राम राम मुख से बोलना नहीं आता था। तो महाराज फरमा रहे कि गूंगे को मुझ मुख बुलायो, नैण अनंत खुला आया। ये आत्मा कह रही, ये शरीर कह रहा है कि मैं गूंगा था, मुझे भजन भक्ति करना नहीं आता था, लेकिन मेरे सदगुरुदेव जी महाराज ने मुझे भक्ति का भेद दे दिया और मैं राम राम करना शुरू कर दिया। मैंने नैण अनंत खुला आया, यानी मेरे ये नैण क्या करते, संसार की सुंदर सुंदर वस्तुएं, अच्छी अच्छी चीजें देखने में मशगूल थी मेरी ये आंखें, लेकिन मेरे सदगुरुदेव जी महाराज ने मुझ पर ऐसी कृपा करी कि अंदर में मेरे पट खोल दिए, अंदर में मुझे परमात्मा मिला दिया, यानी अंदर में मेरी दिव्य दृष्टि को ला दी मेरे सदगुरुदेव जी महाराज ने। इसलिए महाराज कहते हैं कि सदगुरु जी महाराज के सिवाय हमारा इस जगत में और कोई शरण नहीं है, वही हमें भवसागर से पार करने वाले हैं। मेटी रैण तिमर सब बांझिया, सूर्य उदय गट किया हो। मेटी रैण यानी हमारे इस शरीर के अंदर क्या भरा हुआ था, अज्ञानता भरी हुई थी, अंधेरा था बिल्कुल सदगुरु जी महाराज के बिना। लेकिन के मेटी रैण तिमर सब बांझिया, सूर्य उदय गट किया हो। अज्ञानता रूपी अंधकार हमारे इस गट में भरा हुआ था, महाराज की भक्ति नहीं थी, लेकिन सदगुरुदेव जी महाराज ने ऐसी कृपा करी कि हजारों लाखों करोड़ों जैसे सूर्य का प्रकाश हमारे घट के अंदर प्रकट कर दिया, प्रकाशित कर दिया हमको महाराज अपने ज्ञान से। महाराज का ज्ञान हमारे अंदर प्रकट हो गया कि सूर्य उदय घट किया हो। सूर्य उदय घट मतलब महाराज ने भक्ति का भेद देकर के हमारे अंदर वो उजाला कर दिया, जिससे कि हम जीते जी परमात्मा से मिल सकते हैं। कैसु का राम बिरम का चेला, सब अंग सुध कर लिया। तो महाराज परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें यही फरमा रहे कि इस प्रकार जब सदगुरुदेव जी महाराज की शरण हम ले लेते हैं तो हमारा एक एक अंग, हमारी रग रग रुमावली, हमारी एक एक नस शुद्ध हो जाती है, यानी 3.5 करोड़ रुमावली में भजन होना शुरू हो जाता है, यानी हम राम रूप हो जाते हैं, फिर राम जी महाराज के बराबर हो जाते। कहते हैं राम जी महाराज के अंदर समा जाते तो जीव राम रूप हो जाता है, फिर राम जी महाराज में और उस जीव में कोई फर्क नहीं रहता है। इसलिए तो महान पुरुष परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा है कि परमात्मा और सदगुरुदेव जी महाराज में किसी भी प्रकार का कोई फेर फर्क नहीं समझना चाहिए, और सदगुरुदेव जी महाराज और उनके जीवों में किसी भी प्रकार का कोई फेर फर्क नहीं समझना चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रही हूँ। अगर कहीं पर मेरे से गलती हुई है तो अपनी बिटिया समझ करके माफ़ करिएगा और मेरा मार्गदर्शन जरूर करिएगा। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, गांठ बांध जस होए, तुम्हारे बोलने हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु, सर्वात्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम सा प्रणाम।